तो गाइज आज की इस वीडियो में सीखेंगे बीइंग का प्रयोग। बीइंग का प्रयोग कई सारे तरीकों से किया जाता है। बीइंग प्लस विथ के साथ प्रयोग करेंगे जिसका मतलब होगा कोई काम किए जाने से। जैसे बोलते हैं चोर अरेस्ट किए जाने से डरता है, तो क्यों नहीं डरेगा। तो द थीफ इज स्केयर्ड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। बीइंग अरेस्टेड मतलब अरेस्ट किए जाने से, गिरफ्तार किए जाने से। पीटे जाने से वो गाली देने लगा, तो बीइंग बीटन पीटे जाने से ही स्टार्टेड अब्यूजिंग, वो गाली देने लगा। यही बिगेन टू अब्यूज, यहाँ पर ऐसे भी आप कर सकते हैं बिगेन टू अब्यूज। अगर बिगेन टू प्रयोग करेंगे तो V1 लगाएंगे, अगर आप स्टार्टेड प्रयोग करेंगे तो V4 लगाएंगे। अंतर ये समझ लीजिए। अगला शब्द है बीइंग प्लस विथ जो बता रहा है कि कोई काम किया जा रहा है, मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा। जैसे सब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट होगा, और जहां पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में उल्टा होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट बाय के साथ। जैसे सड़क बनाया जा रहा है तो द रोड इज बीइंग बिल्ट। अब किसके द्वारा बनाया जा रहा है? इंजीनियर के द्वारा, मजदूर के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा, जिसके भी द्वारा आप बोल सकते हैं। यहाँ पर बाय के साथ लिख देंगे। गली सजाई जा रही है, द रोड इज बीइंग डेकोरेटेड। ध्यान ये रखना है कि बीइंग के बाद यहाँ पर V3 आएगा, जो भी एक्शन हो रहा है। इसे बनाना एक्शन है तो बनाना का होगा यहाँ पर बिल्ड, और बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट। सजाना का होता है डेकोरेट, और डेकोरेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डेकोरेटेड, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब उससे पीटा जा रहा है, ही इज बीइंग बीटन। अब पीटा जा रहा है किसको? ही को। यहाँ पर ही कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि इस पर काम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पीटने का काम हो रहा है। असर चोट जो हो रहा है वो ही को हो रहा है, मतलब ही कोई काम कर नहीं रहा, बल्कि इस पर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए स्ट्रीट हो या रोड हो या ही हो, सबके ऊपर काम किया जा रहा है। इस वजह से ये सभी ऑब्जेक्ट और सेंटेंस में सबसे पहले है। अब आगे देखते हैं बीइंग का मतलब है के नाते, होने के नाते, होने के बावजूद। तीन तरीके से प्रयोग करते हैं आप। जैसे सबसे पहले होगा बीइंग, और बीइंग के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन आएगा, इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, इसके बाद एक सेंटेंस आएगा। जैसे तुम्हारा दोस्त होने के नाते उसने तुम्हारा मदद किया। बीइंग योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त होने के नाते। बीइंग का मतलब हो गया होने के नाते या के नाते। उसने तुम्हारा मदद किया, ही हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारा मदद किया। भाई होने के नाते वो तुम्हें डांटता रहता है। बीइंग अ ब्रदर, भाई होने के नाते ही कीप्स यू स्कोल्डिंग, वो तुम्हें डांटता रहता है। तो कोई काम करता रहता है तो वहां पर आप कीप के साथ V4 लगाते हैं, या कीप के साथ एक और वर्ड जोड़ देते हैं, वो है ऑन, इसके बाद V4। कीप ऑन V4 या कीप V4, दोनों तरीके से बोला जाता है। एज यू विश यू कैन यूज। अब शिक्षक होने के नाते सुमन ने उससे पीटा है, तो सेंटेंस बनेगा बीइंग अ टीचर, शिक्षक होने के नाते। होने के नाते का मतलब बीइंग, सुमन ने उससे पीटा है, सुमन हैज बीटन हिम। यहाँ पर इससे प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला शब्द है बीइंग के साथ एडजेक्टिव, और इसका मतलब है होना। आप देख पा रहे हैं कि बीइंग का प्रयोग अलग अलग तरीके से कई सारी जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं, और बीइंग से ही आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। कई सारे सिचुएशन में, कई सारे कंडीशन में आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले लगेगा बीइंग, इसके बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद इज, एम, आर, इसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो आप कहें तो इनडायरेक्ट वे में वो एडजेक्टिव भी होता है। जैसे आलसी होना मुझे पसंद नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, बीइंग लेजी, मतलब आलसी होना। अब ये कहाँ पर प्रयोग होगा ये भी आगे देखते हैं। ऐसे इस काम में ईमानदार होना आवश्यक है, तो बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होना, इज, यहाँ पर आ गया इज। इसके बाद इसेंशियल इन दिस वर्क, तो इसेंशियल मतलब आवश्यक। बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग हो गया यहाँ पर, और ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव, जो कि यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। बीइंग ऑनेस्ट इज एसेंशियल इन दिस वर्क, इस काम में ईमानदार होना आवश्यक है। इसलिए मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, पहले मैं अलर्ट कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है,
तो सेंटेंस बनेगा बीइंग विद यू, तुम्हारे साथ होना। बीइंग का मतलब यहाँ पर होना। इज प्लेजर, खुशी की बात है, यहाँ पर बहुत खुशी है। फॉर मी, मेरे लिए। तो यहाँ पर ऐसा प्रयोग कई सारे सेंटेंसेस में कर सकते हैं। अगला है बीइंग का मतलब समर्थ होना, मतलब ये कि बीइंग के साथ एक वर्ड है और वो है एबल टू। इसे सब्जेक्ट इजमार प्लस बीइंग और बीइंग के साथ एबल टू प्रयोग करेंगे तब होगा समर्थ होना। और इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे तुम लोग अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहे हो। हो रहे हो मतलब कंटिन्यूअस सेक्शन है, तो सेंटेंस बनेगा यू आर बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू आर बीइंग, तुम लोग हो रहे हो, एबल समर्थ, टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में। आकाश स्टेज पर बोलने में समर्थ हो रहा है, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा आकाश इज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश, या फिर स्पीक, अंग्रेजी हिंदी में नहीं है तो यहाँ से आप काट सकते हैं, या फिर अन्य भी देख सकते हैं। ऑन द स्टेज मतलब स्टेज पर या मंच पर, ये आप मंच भी आप कर सकते हैं क्योंकि हिंदी में मंच और अंग्रेजी में स्टेज है। रिया खाना पकाने में समर्थ हो रही है, तो सेंटेंस बनेगा रिया इज बीइंग एबल टू कुक फूड। कोई काम करने में समर्थ आप हो रहे हैं तो बीइंग एबल टू का प्रयोग वहां पर आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा भी टेंस होगा उसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। सेंटेंस कंटिन्यूअस है तो इजमार है, इंडेफिनिट रहता तो सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 आता। अगला शब्द है बीइंग प्लस V3, जो बता रहे कि कोई काम किया जा रहा था। जैसे सबसे पहले आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इसके बाद वॉज या वर। जैसा ये ऑब्जेक्ट रहेगा अगर सिंगुलर रहेगा तो फिर आ जाएगा वॉज, और प्लुरल रहेगा तो आ जाएगा वर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। इसके बाद बीइंग और इसके बाद V3 होगा। जैसे कपड़े धोए जा रहे थे, कोई काम किया जा रहा था, और ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस होगा क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड, मतलब क्लोथ्स मतलब कपड़े, वर बीइंग किए जा रहे थे, वॉश्ड मतलब धोए जा रहे थे। ऐसे मैच खेला जा रहा था, अब अपने तो नहीं खेला जा रहा था, कोई खेल रहा था, तो काम किसी के द्वारा किया जा रहा था, अब उसका नाम नहीं है। और सीधा फोकस ऑब्जेक्ट पर है, जैसे कपड़े धोना है तो यहाँ पर कपड़े पर फोकस है, मैच पर फोकस है, और किसी भी चीजों पर फोकस नहीं है। लेकिन जब एक्टिव सेंटेंस रहता है तो वहां पर सब्जेक्ट पर फोकस रहता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पर फोकस रहता है। सेंटेंस बोलेंगे द मैच वॉज बीइंग प्लेड, मैच खेला जा रहा था, कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा था। बीइंग के साथ अगर एडजेक्टिव लगाते हैं तो वो बताता है हो रहा है। अगर ऐसा आ रहा है कि हो रहा है तो आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब है स्थिति और चेंज का मतलब है बदलाव, मतलब कि बदलाव हो रहा है किसमें, स्थिति में। अब कैसे बदलाव हो रहा है, इसे सब्जेक्ट इज MR प्लस बीइंग और इसके बाद एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं टॉल, जैसे आप बोलते हैं फैट, बोलते हैं ब्यूटीफुल, आप बोलते हैं ऑनेस्ट, ये सभी एडजेक्टिव होते हैं। ऐसे कई सारे हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे वो तेज हो रहा है तो सेंटेंस बनाते हैं ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, और ये बीइंग इससे पहले इज, और ये ही प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए तेज हो रहा है, इसका मतलब ये कि वो पहले तेज नहीं था, वो अभी तेज हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग में बदलाव हो रहा है। सोनी मोटी हो रही है, अब मोटी हो रही सेंटेंस को बोलने से पता चल रहा है कि मोटी हो रही, इसका मतलब ये कि वो पहले पतली थी और अब मोटी हो रही है। तो पतली से मोटी होना मतलब स्थिति में जो पतलापन था उससे बदलाव हो रहा है, और बदलाव होकर वो मोटी हो रही है। तो सेंटेंस बनेगा सोनी इज बीइंग फैट। ऐसे बोल सकते हैं कि आप लोग लंबे हो रहे हो, लंबे हो रहे हो, यू आर बीइंग लॉन्ग, या टॉल बोल सकते हैं, टॉल बेटर रहेगा। अगला प्रयोग है बीइंग का, और बीइंग का मतलब है बनना। अब आपने बनना के लिए आपने प्रयोग किया होगा मेक का, आपने प्रयोग किया होगा बिकम का, आपने प्रयोग किया होगा बी का, लेकिन यहाँ पर बीइंग का मतलब है बनना। आखिर ये कैसे, जैसे
सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव, जिसे सेंटेंस है वो ईमानदार बन रहा है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज बीइंग ऑनेस्ट, वो ईमानदार बन रहा है। इसे तुम लोग आलसी बन रहे हो, यू आर बीइंग लेजी। अब यहाँ पर जो काम हो रहा है, अब यहाँ पर बन रहे हो, इसका मतलब ये कि वो पहले इस प्रकार से नहीं था। कोई जैसे स्थिति में बना, जैसे डॉक्टर बन रहा है तो कोई बोलता है इंजीनियर बन रहा है, तो वहां पर आप बोलते हैं बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग एन इंजीनियर, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग लेजी, क्योंकि इसके बाद आना है एडजेक्टिव। ध्यान रहे एडजेक्टिव क्या होता है, इसको मैंने पहले बताया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी बीइंग है और यहाँ पर बीइंग का मतलब है रहना। अब रहना के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, इससे प्रिया को तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, तो प्रिया डजंट लाइक, प्रिया को अच्छा नहीं लगता या प्रिया रहना नहीं चाहती है किसके साथ, तो बीइंग मतलब रहना विद यू, तुम्हारे साथ प्रिया डजंट लाइक, प्रिया को अच्छा नहीं लगता है बीइंग रहना विद यू, तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अब प्रिया को अच्छा नहीं लगता तो फिर उसने पूछा क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो सेंटेंस बनेंगे आई वांट, मैं चाहता हूँ, बीइंग विद यू, तुम्हारे साथ रहना। तो रहना के लिए भी बीइंग का प्रयोग करते हैं। अगर आप नहीं कर रहे थे तो इसको भी आप प्रयोग करिए, स्पोकन इंग्लिश में काफी बेहतर तरीके से प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बीइंग का यहाँ पर रहना भी हो गया, सब्जेक्ट वर्ब बीइंग अदर वर्ड आ गया, इस प्रकार से आप प्रयोग भी करेंगे। अब आगे देखते हैं बीइंग का मतलब है होने से। अब होने से कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे बीइंग के साथ यहाँ पर आ जाएगा एडजेक्टिव और इसके बाद आ जाएगा कोई भी सेंटेंस। सेंटेंस में होता है तीन चीजें मोस्टली, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जिसे बोलते हैं निराश होने से मैं घर चला आया। अब यहाँ पर होने से लिखा हुआ है, इस होने से के लिए अंग्रेजी लिखा जाएगा बीइंग, और निराश, निराश शब्द एडजेक्टिव है, जिसे बोलते हैं बीइंग डिसअपॉइंटेड, निराश होने से आई केम अवे टू हाउस, मैं घर चला आया। देखिए कम अवे या गो अवे का मतलब होता है चला जाना और कम अवे का मतलब हो गया चला आना। यहाँ पर चला आया तो सेंटेंस में टेंस के अनुसार यहाँ पर काम का केम हो गया। खुश होने से वो पैसे बांटने लगा। अब जैसे बोलते हैं ना कि वो पैसे बांटने लगा, वो मिठाई बांटने लगा, आखिर क्यों, तो बोलते हैं खुश होने से वो पैसे बांटने लगा। तो सेंटेंस होगा बीइंग हैप्पी ही बिगेन टू गिव अवे मनी। गिव अवे का मतलब होता है बांटना, जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन ये गिव अवे फ्रेजल वर्ब है, इससे भी आप प्रयोग करिए। ये अंग्रेजी बोलने में निखार लाता है, ये अंग्रेजी बोलने में थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, तो आप फ्रेजल वर्ब का भी प्रयोग करें। तो बीइंग के बाद यहाँ पर जो हैप्पी है, ये हैप्पी एडजेक्टिव है, जैसे कि डिसअपॉइंटेड ये वर्ब की तरह लगता है, लेकिन ये है एडजेक्टिव। अब बीइंग का मतलब की वजह से, की वजह से, के कारण से, इसके लिए बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, एन अकाउंट ऑफ, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, लेकिन बीइंग का भी मतलब होता है की वजह से। जैसे सबसे पहले लगेगा बीइंग, इसके बाद विथरी, इसके बाद कोई सेंटेंस। अब एग्जांपल देखिए, रोने की वजह से उसका आंख लाल हो गया, तो सेंटेंस बनाते हैं बीइंग क्राइड, क्राई का मतलब रोना, चाहे तो आप वीप का भी प्रयोग कर सकते हैं, वीप का भी मतलब रोना होता है। बीइंग क्राइड, रोने की वजह से, हिज आईज गोट रेड, उसका आई रेड हो गया। यहाँ पर जो ये बिकम शब्द है, इस बिकम को भी यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं बिकेम के रूप में, जैसे कि हिज आईज बिकेम रेड, ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बिकम का प्रयोग जब आप टर्न होने के सेंस में करते हैं वहां पर भी प्रयोग होता है। हारने की वजह से वो रोने लगा। बीइंग लॉस्ट या फिर बीइंग डिफीटेड, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। बीइंग डिफीटेड ही बिगेन टू वीप, वो रोने लगा। बिगेन टू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम करना आरंभ कर दे, कोई काम करना शुरू कर दे, वहां पर। तो ये बिगेन हो गया क्योंकि ये वे टू है।